प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के वृत्त, जिसका नाम क्या है, वृत्त चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल। यानी 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आज 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। तो इस वीडियो को पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, और कोई परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी मालूम चल सके कि वृत्त चैप्टर शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले वृत्त के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा क्लास 9th की ओर चलते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये वृत्त है। क्या है ये वृत्त है। और वृत्त में क्या सब होता है उसके बारे में समझेंगे। वृत्त में जो बीच में एक केंद्र होता है, क्या होता है, एक केंद्र होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इस वृत्त को अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं क्या, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या के, जिसको त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और इसको आर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। लेकिन अगर इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मिलाया जाए, तब ये क्या बन जाता है, तब ये व्यास बनता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर, है ना। और इसको डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्या। और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, जिसको इंग्लिश में डायमीटर या डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आई बात समझ में, वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। चलिए, तो इतना समझ गए कि वृत्त में एक केंद्र होती है बीच में, ये क्या है, एक केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से लेके ये पूरे को बोलेंगे व्यास। और परिधि क्या होती है, देखिए, तो यहाँ से इस बिंदु से लेकर यहाँ जो चक्कर जैसे घुमा है, ऐसे ऐसे जो घुमा है, इस पूरे चक्कर क्या कहते हैं, इस पूरे चक्कर जो लगा है, इसी को बोलते हैं व्यास। ये क्या है, ये सॉरी व्यास नहीं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। आई बात समझ में, परिधि किसको कहते हैं, तो किसी बिंदु से जो चक्कर लगाए यहाँ से, तो इस पूरा, इस चक्कर को कहते हैं, यानी इस वृत्त को कहते हैं परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और एक बात याद रखो लिखने में, r बराबर होता है d/2। क्या होता है, d/2। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। क्यों, क्योंकि जो व्यास है, ये जो व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक होता है व्यास, इस व्यास का आधा भाग ना त्रिज्या होती है। यानी त्रिज्या जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, आधा भाग त्रिज्या होती है ना। तो इसी तरह से ये व्यास है, डी का मतलब व्यास। तो व्यास में अगर 2 से भाग देते हैं, जो आधा भाग बचेगा वो आधा भाग क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं r बराबर d/2 या d बराबर 2r। ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, d बराबर 2r हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा भाग होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या, ये आधा भाग ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है। व्यास तो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा व्यास है, लेकिन त्रिज्या इसका आधा भाग ही है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं r बराबर d/2। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे, अब अगर किसी वृत्त में कोई रेखा छूते हुए निकलता है, क्या मतलब टच करते हुए निकलेगा, तो उस रेखा को बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर टच किया, यहाँ पर कट जो किया, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, और इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी कि किसी भी वृत्त में जो रेखा जो होगी, जो मतलब कि टच करते हुए निकलेगा, प्रतिच्छेद नहीं, काटेगा नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम टच छूते हुए निकलेगा, उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। आई बात समझ में। लेकिन अगर किसी वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए निकलता है, यानी कट करते हुए निकलता है, देखिए यहाँ भी कट किया, यहाँ भी कट किया, तो इस रेखा को बोलेंगे छेदक रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलेंगे इसको, छेदक रेखा। और याद रखिएगा कि छेदक रेखा जो होती है वो हमेशा
दो बिंदु पर कट करता है। कितना बिंदु पर? दो बिंदु पर। एक यहाँ किया और एक यहाँ पे किया, है ना। दो बिंदु क्या है ना, एक तो यहाँ पे किया है, एक तो यहाँ पे किया। तो याद रखना है कि छेदक रेखा जो होती है वो हमेशा दो बिंदु को टच करते हुए निकलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी जितना बताए वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो देखिए मान लीजिए ये वृत्त है, तो स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ना, जो सॉरी ये गलत हो गया, इसको बोलते हैं जो छूते हुए निकलता है। तो ये यहाँ बना, एक यहाँ बना, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, मतलब बहुत सारा हो सकता है। यानी कि एक वृत्त में अनेकों यानी कि अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं बहुत सारा हो सकता है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो क्या बोलेंगे? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आगे बात समझ में? चलिए और एक बात कि एक स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर टच करता निकलता है, कितना बिंदु कट करती है? एक बिंदु पर, यानी कि सिर्फ यहाँ, इसको भी याद रखना है। और एक ये भी याद रखना है कि छेदक रेखा जो होती है वो दो बिंदु पर कट करते हुए निकलता है ना। तो इसको भी लिखा देंगे, घबराइए नहीं, इसको हम लिखा देंगे अभी। इतना समझ आ गया ना। चलिए और एक चीज़ और समझना है, इसको पहले नोट कीजिए आप, नोट कर लिए। चलिए एक वृत्त इधर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार, ये कोई क्या है? वृत्त है। और इसमें कोई भी क्या करता है? रेखाखंड जो है, सॉरी रेखा जो है इस तरह से निकलता है, यानी कि कट नहीं, ना ही छूता है ना ही कटता है, मतलब सही किसी बिंदु पर कट करता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब बाहर होकर तो गुजरता है, ना तो छूता है ना ही कट करता है, लेकिन इसको साइड से क्या होता है? गुजरता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको भी आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि अगर कोई वृत्त के बाहर जो खींची हुई रेखा होती है उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। यानी कि टच भी नहीं करेगा ना ही कट करता कहीं पे, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब पॉइंट में लिखिएगा, कुछ कॉपी में अपना लिखिएगा पॉइंट में कि एक वृत्त में अनंत या अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और अगला पॉइंट, किसी वृत्त की छेदक रेखा जो होती है वो दो बिंदु पर टच करता है ना। किसी वृत्त में छेदक रेखा दो बिंदु पर, एक यहाँ एक यहाँ, दो बिंदु हुआ ना। यानी कि किसी वृत्त में छेदक रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये जो अभी लिखिए याद हुआ, ये क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया सब क्वेश्चन, इसलिए आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी किसी वृत्त में जो छेदक रेखा होती है वो कितना बिंदु पर? दो बिंदु पर टच करता है, दो बिंदु पर कट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला चलते हैं, एक प्रमेय है, उस प्रमेय को देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रमेय 10.1, ये प्रमेय समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको आगे में काम आएगा, ठीक है। देखिए कह रहा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी देखिए इसे फिगर बनाते हैं, इस तरह से फिगर है, ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इससे कोई स्पर्श रेखा क्या कहता है गुजरता है, स्पर्श रेखा इस तरह से हो गया, है ना। और यहाँ कोई बिंदु, यहाँ केंद्र है, क्या है ये केंद्र है, और इस तरह से कोई त्रिज्या है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है कि किसी वृत्त में जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है? वो लंब होता है, मतलब 90 होता है। वही कह रहा है
वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये वृत्त हुआ है ना, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श बिंदु यही हुआ ना, इसका नाम कोई मान लीजिए पी करते हैं, क्या करते हैं पी। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यही हुआ ना, स्पर्श बिंदु ये हुआ, इससे जाने वाला त्रिज्या ये हुआ है ना, पर लंब होती है, मतलब ये 90 होता है, ये आपको प्रूफ कर रहा है। आए बात समझ में। चलिए तो देखिए इसका कुछ नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं एक्स, इसका नाम देते हैं वाई। क्लियर। उसके बाद जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे, पहले दिया है एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है ना, क्योंकि वृत्त के छूते हुए निकला है। उसके बाद यहाँ कुछ नाम, इसका नाम देते हैं ओ, ये केंद्र है ना, ठीक है। ओ पी क्या है, ओ पी त्रिज्या है वृत्त का, ओ पी वृत्त का त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। और एक चीज़ ये एग्जाम में पूछ चुका कई बार, ये पर में एग्जाम में पूछा है, इसलिए ध्यान समझिएगा और उम्मीद करते हैं आपको समझ में गारंटी आएगा, ठीक है। तो इतना कर लिए, ये दिया गया था, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो ओपी है, ओपी ये क्या है, लंब है, किस पे, एक्स वाई पे, किस पे, एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है उस पर क्या है, लंब। देखो लंबा का चिन्ह ऐसे ही होता है, इस तरह से। लंबा किसको बोलते हैं, 90 डिग्री का ना, तो वही 90 यहाँ क्या बनता है, 90 का एंगल बनेगा, उसे कहते हैं लंब, ठीक है। तो इतना समझ गए। चलिए अब उसके बाद अब कुछ अपने से करते हैं, मतलब कुछ रचना करते हैं, यार रचना, मतलब रचना उसको बोलते हैं जो आप अपने से कुछ किए हैं, कुछ अलग से आप दिखाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रचना। तो मान लेते हैं ये जो है ना, इसको, इस केंद्र को मान इधर से क्या करते हैं, कहीं पर हम यहाँ मिलाते हैं इस बिंदु पे, इसका नाम देते हैं ए, क्या नाम देते हैं, ए। ये हम अपने अलग से किए हैं, ये इसमें नहीं कहा था कि इसको हम मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये अपने से किए हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे रचना, यानी ये कुछ अपने से किया है ना, रचना। क्या किए हैं कि बिंदु ओ को ए से क्या मिलाए हैं, बिंदु ओ को ए से मिलाए हैं, इतना आप अपने से किए हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, आप आगे देखिए। अब समझना यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि जो OP है और OA है, क्या ये दोनों बराबर है, OP और OA का दूरी जो है बराबर है क्या, नहीं है ना। मतलब कि OA बड़ा है किससे, OP से, या ऐसे और कोई यहाँ पे कोई बिंदु लेते फिर भी देखिए यही बड़ा होता, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कम है ना, ये बड़ा हो गया, देखिए इतना थोड़ा बढ़ गया ना, यानी कि जितना दूरी हम उधर बढ़ाते जाते हैं उतना दूरी क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसका मतलब कि सबसे कम दूरी कहाँ पे होता है, तो स्पर्श बिंदु पर, यानी कि स्पर्श बिंदु पर जो खींची गई ये त्रिज्या है, इसमें क्या सबसे कम दूरी है। उधर अगर बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा ये, है ना। यानी अगर मान लीजिए यही अगर ये यहाँ लेते, कहाँ लेते, यहाँ पे लेते, तो फिर भी इतना दूरी बढ़ गया ना, मतलब इससे इतना दूरी तो बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा। चलिए इतना समझ गया, आगे देखिए अब। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ इस बिंदु से लेके यहाँ तक बराबर होता है, बराबर है कि नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ा सा यहाँ बढ़ गया तो बड़ा हो गया, मतलब कि जो OP है वो OA से क्या है, छोटा है, मतलब OA क्या है, बड़ा है कि नहीं है। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बिंदु, ऐसे लिखेंगे OA बड़ा है किससे, OP से। मतलब OA जो है ये दूरी O से लेके A तक ये बड़ा है किससे, OP से, है ना। क्लियर, अब कोई दिक्कत तो नहीं आ होगा यहाँ पे। चलिए उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए देखो थोड़ा सा आगे, यहाँ ये समझने वाली बात था कि OA जो है OP से क्या है, बड़ा है।
एक चीज़ और समझिए कि OP जो है हर एक बिंदु से क्या है, छोटा है। ये कैसे, अगर इधर मान लीजिए और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये कितना बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि सबसे छोटी बिंदु दूरी अगर कहा जाए तो क्या त्रिज्या ही होती है स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा पर जितना भी बिंदु, अगर जितना भी हम दूरी लेंगे, जितना बिंदु लेंगे वो क्या बड़ा ही होगा ना। इसका मतलब कि OP जो है सबसे क्या, सबसे न्यूनतम दूरी है। OP XY पर क्या है, न्यूनतम दूरी है। और जहाँ भी न्यूनतम दूरी आ गया वो क्या होता है, वो लंब होता है। क्या होता है, याद रखिएगा कि अगर वृत्त के, है ना, स्पर्श बिंदु पर जो न्यूनतम दूरी होता है वो क्या होता है, वो लंब होता है। लंब क्यों हुआ, क्योंकि सबसे छोटा दूरी यही है, ठीक है। क्योंकि अगर आगे जाएंगे ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएगा, इसका मतलब वो न्यूनतम दूरी नहीं हुआ। जब न्यूनतम दूरी नहीं हुआ तो वो लंब भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है ना, OP है ना, OP न्यूनतम दूरी है। क्या है, न्यूनतम दूरी है। क्या है, ये सबसे न्यूनतम दूरी यही हुआ। यानी कि अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या OP, ये OP जो है ये क्या है, न्यूनतम दूरी है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर ऐसे लेते हैं तो देखिए इतना दूरी बढ़ गया, ये इतना बड़ा नहीं बढ़ा, ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से बराबर है, लेकिन ये थोड़ा इतना बढ़ गया ना, ये थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए ये क्या है, और जितना भी दूरी लेंगे वो बढ़ते जाएगा। लेकिन यही एक सेंटर ऐसा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, सबसे कम दूरी होता है, ठीक है। इसीलिए क्या न्यूनतम दूरी है। जब न्यूनतम दूरी होगा इसका मतलब वो क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब। इसे लिखेंगे अतः OP लंब होगा किस पे, XY पे, यानी कि स्पर्श रेखा पर। हो गया प्रूफ, और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना था यहाँ पे। तो कैसे ये लंब हुआ मालूम पड़ गया, क्योंकि जितना भी दूरी बढ़ाते जाते हैं वो बढ़ता जाता है, इससे बड़ा होता है। ये सबसे छोटा यही है ना, सबसे छोटा कौन है, यही है, त्रिज्या है, यानी OP है। तो इसलिए क्या होगा, ये लंब होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर कल अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।